अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाहीन और यह है आपका अपना यूट्यूब चैनल कुक विद शाहीन। आज व्यूअर्स मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लजीज आलू गोश्त का शोरबा बनाने की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली। आप अगर एक मरतबा इस तरीके से आलू गोश्त का सालन बना लेती हैं तो यकीन करें घर वाले अक्सर फरमाइश करके पकवाया करेंगे। चलिए बनाना शुरू करते हैं आलू गोश्त का सालन। सबसे पहले मैंने पैन में ऐड कर दिया है प्याज है दरमियाने साइज़ का, एक लार्ज साइज़ का टमाटर है वो ऐड कर दिया है, हाफ़ टी स्पून थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और एक गिलास मैंने पानी ऐड कर दिया है। पहले हम प्याज और टमाटर को अच्छे से सॉफ्ट कर लेंगे। देखिए प्याज और टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। एक गिलास हमने पानी ऐड करके रख दिया था। अब आपने इसको निकाल देना है पैन से। प्लीज़ व्यूअर्स आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आखिर तक वॉच किया करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। प्याज और टमाटर हमने निकाल लिए, अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हुए थे। अब उसी पैन में हमने पौना कप तेल ऐड कर दिया, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है। अच्छे से फ्राई करेंगे। जैसे ही अच्छी सी भीनी सी खुशबू आना शुरू हो जाएगी फिर इसमें हम गोश्त ऐड करेंगे। हाफ़ केजी मैंने बकरे का गोश्त लिया है, हड्डी वाला है, वज़न में 500 ग्राम है। अच्छे से गोश्त की हमने भुनाई करनी है जिंजर गार्लिक पेस्ट के साथ। इतना पकाना है कि गोश्त की जो स्मेल वगैरह वो भी इस तरह जिंजर गार्लिक के पेस्ट के साथ पकाएं तो ख़त्म हो जाती है और उसका कलर भी चेंज करना है। देखिए उसी प्याज और टमाटर जो हमने अच्छे से सॉफ्ट किए थे उसमें ब्राउन अनियन ऐड करना है। दही ऐड करेंगे, 3 to 4 टेबलस्पून आपने दही ऐड करना है और थोड़ा सा पानी ऐड करना है, हाफ कप। प्याज को मैंने पहले ही फ्राई कर लिया था। देखिए गोश्त का कलर भी अच्छे से चेंज हो चुका हुआ है। अच्छे से ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है प्याज और टमाटर जो हमने पहले से सॉफ्ट किया था। 3 to 4 टेबलस्पून मैंने दही ऐड किया और साथ ही ब्राउन किया हुआ अनियन ऐड किया जिसको मैंने पहले से ऑयल में फ्राई करके निकाल लिया था। दरमियाने साइज़ का प्याज था और अच्छे से मैंने ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। वो प्यूरी हमने ऐड कर दी, हाफ़ कप पानी ऐड करने के बाद। अब स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, 1.5 टीस्पून सुरख मिर्च पीसी हुई ऐड की, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है, एक अदद मोटी इलायची ऐड की है, 1.5 टीस्पून नमक ऐड किया है और 1 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड कर दिया है। अच्छे से मिक्स कर लिए, 1 से 2 मिनट पकाएंगे और पानी उसके साथ हम ऐड कर देंगे। 1 से 2 गिलास भर के आपने पानी ऐड करना है क्योंकि जब हमने प्यूरी को ग्राइंड किया था प्याज टमाटर और ब्राउन प्याज को तब भी हमने 1 पौना गिलास तकरीबन पानी ऐड करने के बाद प्यूरी को बनाया था, ग्राइंड किया था अच्छे से। और पानी आपने इतना ऐड करना है कि गोश्त उसमें हमारा आसानी से गल जाए। लो फ्लेम पर आपने पकाना। आप प्रेशर कुकर में बना सकते हैं। चलिए आलूओं को भी पील कर लेते हैं, अच्छे से छील लेते हैं कटर की मदद से। पीलर की मदद से मैंने आलूओं का छिलका उतार दिया। दरमियाने साइज़ में आपने कट कर देना। 2 अदद आलू ऐड करेंगे, दरमियाने पीसेस में आपने काट लेना है आलूओं को। यकीन करिए इस तरीके से आप बनाएंगे तो आलू गोश्त का सालन बहुत ही लजीज बनेगा और घर वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। गोश्त को हमने लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दिया था पानी ऐड करने के बाद और प्याज टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद। गोश्त हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है, अच्छे से भुनाई करेंगे। आलू भी साथ ही ऐड कर देंगे और अच्छे से आपने भुनाई करनी है आलू ऐड करने के बाद। ये देखिए इस तरह जो ग्रेवी बनती है ना आपको प्याज नज़र आता है ना ही आपको टमाटर नज़र आता है तैरता हुआ, और खुशबू भी और फ्लेवर भी बहुत ही लजीज बनता है आलू गोश्त के सालन का। ऐसे बनता है जिस तरह हम देगी स्टाइल का बनाते हैं या देगी स्टाइल का अक्सर हम शादियों पे खाते हैं, सेम वैसा ही फ्लेवर है। आपने ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। अच्छे से हमने बुनाई कर ली है। अगर जिसका आलू गोश्त का सालन अच्छा नहीं बनता और अक्सर घर वाले भी कंप्लेन करते हैं कि आलू गोश्त का सालन आप अच्छा नहीं बनता और अक्सर आप घर वालों से अक्सर बातें सुनते हैं कि आलू गोश्त का सालन आपने लजीज नहीं बनाया, तो इस तरीके से अगर आप फॉलो करके बनाते हैं तो यकीन करिए बहुत ही लजीज गोश्त बनेगा आपका आलू गोश्त का सालन। देखिए पानी ऐड करने के बाद लो फ्लेम पर हमने पका लिया है और पानी भी इतना ऐड किया जितना हमें शोरबा चाहिए था।
आलू भी सॉफ्ट हो चुके हुए। आखिर में हम हरा धनिया ऐड करेंगे, गरम मसाला पिसा हुआ ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून आपने ऐड कर देना, चूल्हा बंद कर देना। बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यमी आलू गोश्त का सालन तैयार है। आलू गोश्त शोरबे वाला जो बहुत ही लजीज बना है। आपने भी ज़रूर ट्राई करना है इस रेसिपी को। नान के साथ सर्व करें आलू गोश्त का सालन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।